चाहता है। जैसे कि कोई जेईई का एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना चाहता है, नीट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहता है या कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहता है या एनडीए के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहता है या किसी भी तरह के कोई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहता है। स्पेशली वो लोग जो नेवी में जाना चाहते हैं, जो आर्मी में जाना चाहते हैं, जो एयर फोर्स में जाना चाहते हैं, उसके लिए कोई कोर्स को जॉइन करना चाहते हैं और उनको कहीं मॉनेटरी टर्म में प्रॉब्लम है। और स्पेशली वो लोग जिनके फादर शहीद हुए हैं, मैं उनके लिए करना चाहता हूँ आज का दिन तो स्पेशली। और मैं पहले वो भी आप लोगों को क्लैरिटी कर देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ कि पहले हमने ए2 स्टूडेंट स्कॉलरशिप शुरू किया था, उसको हम लोग 1 महीने बाद फिर से शुरू कर रहे हैं। सो वो हम अपना प्रॉमिस पूरा करेंगे क्योंकि मैंने आपको कहा था कि हम एक ऐसी चीज़ बना रहे हैं जिससे हर एक स्टूडेंट को फ़ायदा हो। उसमें समय लगेगा लेकिन मुझे लगता है 1 महीने बाद, क्योंकि हम लोग ऑलमोस्ट रेडी हैं। 1 महीने जब हमारी डायमंड प्ले बटन आएगी ना, उस दिन जब हम सेलिब्रेशन करेंगे, उस दिन मैं वो बड़ी अनाउंसमेंट करूँगा। लेकिन आज मैं एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट कर रहा हूँ। आज वो स्टूडेंट्स जिनके पिताजी या जिनके पेरेंट्स शहीद हो गए, हमारे देश के लिए लड़ते-लड़ते, उनसे उनसे बड़ा शायद ही कोई, मुझे नहीं लगता कि उनसे बड़ा कोई हमारा सगा हो सकता है यार, जिन्होंने हमारे लिए, हमारे देश के लिए प्राण दे दिए। बहुत बड़ी बात है। आज मैं उनके लिए करना चाहता हूँ। आज मैं अनाउंसमेंट करता हूँ कि ए2 मोटिवेशन पे हम लोग शहीद-ए-आज़म भगत सिंह के नाम पर एक स्कॉलरशिप शुरू कर रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि हर एक जो अभी व्यूअर है, उसे ध्यान से देखे और इसे शेयर करें। जो भी फैन पेजेज़ है जो हमारी वीडियोज़ लेते हैं, प्लीज़ आप इसे इसे ज़रूर यूज़ करिएगा और इसे हर एक बच्चे तक पहुँचाइएगा जिसको इसकी ज़रूरत है। मैं बताता हूँ सबसे पहले तो स्कॉलरशिप क्या है, उसके बारे में डिटेल में बताता हूँ आपको। हमारी स्कॉलरशिप का नाम है शहीद-ए-आज़म भगत सिंह स्कॉलरशिप फॉर दोज़ स्टूडेंट्स जिनके जिनके फादर शहीद हुए हैं अपने देश के लिए। उनके लिए मैं स्कॉलरशिप ये शुरू कर रहा हूँ। और ये स्कॉलरशिप आपको कैसे मिलेगी, मैं आपको वो बता देता हूँ। और ये बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें अब क्या होने वाला है, मैं किस तरह से हम लोग इसको प्रोसीड करने वाले हैं। अब स्पेशली वो बच्चे जो अपने पिताजी को देखते हुए आर्मी जॉइन करना चाहते हैं, जो अपने पिताजी को देखते हुए नेवी जॉइन करना चाहते हैं, जो अपने पिताजी को देखते हुए एयर फोर्स में जाना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं, है ना? बहुत हिम्मत का काम है, सच बता रहा हूँ। ये आप मूवी देखोगे ना, दुश्मन सामने खड़ा होता है मूवी के अंदर बंदूक लेके। सच में अगर खड़ा हो ना, तो ये ना जिगरा चाहिए किसी के भी सरहद पे जाके खड़ा होने के लिए ना, किसी की भी जिगरा चाहिए। आप सोच लीजिए कि ये उनका कितना बड़ा जिगरा है, जो जो सैनिक हमारी सरहद की रक्षा कर रहे हैं, कितना बड़ा जिगरा है उनका। कभी भी दुश्मन सामने आ सकता है, कभी भी बंदूक सामने आ सकती है, कभी भी गोली लग सकती है। लेकिन फिर भी सीना चौड़ा करके सरहद पे अपनी रक्षा करता है। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। ठीक है? और उनको हमेशा प्रायोरिटी देनी चाहिए। देश में ना अगर वाक़ई में कहीं रिज़र्वेशन होना चाहिए ना, तो ये इन लोगों के लिए सबसे पहले होना चाहिए। इन लोगों के लिए सबसे पहले होना चाहिए क्योंकि देश के लिए जान देना छोटी बात नहीं है। तो आज हम लोग इसकी शुरुआत कर रहे हैं। हमारी स्कॉलरशिप का नाम शहीद-ए-आज़म भगत सिंह पर है क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हमारी मतलब मेरे ख़्याल से शहीद-ए-आज़म भगत सिंह के बारे में सब जानते हैं और उनसे बड़ी शहादत हमारे उन्होंने जब उनकी शहादत हुई तो शायद उसके बाद ही चिंगारी भड़की और हम 1947 में आज़ाद हुए। 15 अगस्त 1947 में आज़ाद हुए और कहीं न कहीं उनके पीछे का सबसे बड़ा कारण शहीद-ए-आज़म भगत सिंह थे। तो शहीद-ए-आज़म भगत सिंह के नाम पर हम लोग एक स्कॉलरशिप शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है शहीद-ए-आज़म भगत सिंह स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट्स, फॉर उन स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली जिनके पेरेंट्स ने सरहद पे जान दे दी या हमारे देश के लिए जान दे दी, शहादत हो गई उनके, वो शहीद हो गए। और अगर वो स्पेशली उनके पद चिन्हों पे चल के देश की रक्षा करना चाहते हैं, वो आर्मी जॉइन करना चाहते हैं, एयर फोर्स जॉइन करना चाहते हैं, नेवी जॉइन करना चाहते हैं और उनके पास पैसों की कहीं प्रॉब्लम है या ऐसा कुछ है वो कोर्स जॉइन करना चाहते हैं, तो हम मुझे आप उस फैमिली का छोटा सदस्य समझ लीजिए अ, और छोटा भाई, बड़ा भाई, जो भी आप समझना चाहते हैं, उसके नाते मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ और ये मैं कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ। ये आपका कर्ज़ है। आपके शहीद माँ-बाप का कर्ज़ है हम पे। वो कर्ज़ चुकाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है और उसके नाते मैं ये कर रहा हूँ। ये कोई एहसान नहीं है, कुछ नहीं है, ये वो कर्ज़ है जो चुकाना ज़रूरी है, उसके लिए मैं कर रहा हूँ। अब इसके लिए क्या है अ, इसके लिए आपको ये जो वीडियो अभी आप देख रहे हैं, इसी वीडियो में जब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएँगे, आप जाइए और मैं चाहता हूँ कि आप ये उस हर एक बच्चे को शेयर करें जिसको वाक़ई में इसकी ज़रूरत है। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, स्पेशली जो
अपने माँ-बाप को देखते हुए, उनकी शहादत हो गई, उसके बावजूद भी वो देश की रक्षा के लिए ना बॉर्डर पे खड़ा हो जाना चाहता है। आर्मी की तैयारी करना चाहता है, नेवी की तैयारी करना चाहता है, किसी भी तरीके से कुछ कोई कोर्स जॉइन करना चाहता है, जिससे उसको मदद मिले, ताकि वो एग्ज़ाम को क्रॉस कर सके, कुछ भी किसी भी तरह की मदद चाहिए, तो वो उस वे से हम लोग वो मदद करना चाहते हैं। तो ये जो वीडियो आप देख रहे हैं अभी मैं आपको थोड़ा-सा बताता हूँ। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जाना है और स्पेशली अपने दोस्तों के साथ स्पेशली जो आर्मी बैकग्राउंड से बिलॉन्ग करते हैं, उनके घर पे शहादत हुई है। खुदा ना करे ऐसा ऊपर वाला ना करे कि ऐसा कभी किसी के साथ हो और अगर वहाँ शहादत हुई है और उनके लिए स्पेशली ये स्कॉलरशिप है। आपको क्या करना है, ये जो वीडियो अभी चल रहा है, मैं आपको बता देता हूँ। ये वीडियो अभी चल रहा है लाइव सेशन, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। यहाँ पर आपको ना ऊपर ही ऊपर शहीद भगत सिंह स्कॉलरशिप फॉर्म मिलेगा। इस पे आपको क्लिक करना है जिस स्टूडेंट को ज़रूरत है। और मैं आप ये बहुत बड़ी चीज़ अभी मैं शुरू करने जा रहा हूँ, अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि इसमें एक और बहुत बड़ी चीज़ है जो मैं आप लोगों को बोलने वाला हूँ, बड़े ध्यान से सुनना। हर एक बंदा इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। याद रखिएगा देश है तो हम हैं, देश नहीं है तो हमारा कोई वजूद नहीं है। इसलिए देश की रक्षा करने वाला हमारे लिए सर्वोपरि है, सर्वोपरि। उसके लिए जितना कर सको उतना कम है, क्योंकि वो खड़ा है सरहद पे तो हम ज़िंदा हैं, खुली हवा में साँस ले पा रहे हैं, नहीं तो हम नहीं कर सकते थे। तो ये फॉर्म खुल जाएगा अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएँगे। बस इस फॉर्म को आपको फिल करना है। मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ। सबसे पहले जो भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहता है, आपको सिर्फ़ उस स्टूडेंट जो भी स्टूडेंट है उनको अपना नाम लिखना है, अपना जेंडर बताना है, मेल आईडी यहाँ पर लिखनी है, आप किस सिटी से बिलॉन्ग करते हैं वो लिखना है, अपने शहीद पिताजी का या माताजी का नाम लिखना है और उसके बाद मोबाइल नंबर ताकि हमारे टीममेट में से कोई भी आपको कॉन्टैक्ट कर सके। उसके बाद किस कोर्स को आप जॉइन करना चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि ऐसे लोग जो अपने माता-पिता के पसीनों पे चल के कोई आर्मी, नेवी या ऐसा कोई कोर्स करना चाहता है, तो प्लीज़ आप हमें बताइएगा। हम बहुत खुशी-खुशी, बड़े भाई के जैसे, छोटे भाई के जैसे, आप जैसा मानना चाहें, बेटे के जैसे, हम उस परिवार की मदद करना चाहते हैं। और नेम ऑफ कोर्स आपको कोर्स का नाम लिखना है कि कोर्स का नाम क्या है। ज़रूरी नहीं है कि आप आर्मी, नेवी का कोर्स करें, कोई और भी कोर्स करना चाहते हैं। सेवा बहुत तरह से हो सकती है, डॉक्टर बन के हो सकती है, इंजीनियर बन के हो सकती है, देश की सेवा किसी भी तरह से हो सकती है। तो आप वहाँ पर उस कोर्स का नाम लिख दीजिएगा और फिर उस कोचिंग का नाम भी लिखिएगा कि वो कोचिंग कौन-सी है जहाँ पर आप वो कोर्स करना चाहते हैं। और या फिर आप कोचिंग का नाम लिख दीजिएगा, मेबी हो सकता है कि कोई वेबसाइट हो वहाँ पर ऑनलाइन कोर्स करना चाहते हो तो वेबसाइट का लिंक डाल दीजिएगा। या फिर आप ऑनलाइन इंस्टीट्यूट होगा तो उसका नाम डाल डाल दीजिएगा। उसके बाद कोर्स की फीस लिख दीजिएगा कि कोर्स की फीस कितनी है। कोर्स का टाइप क्या है, ऑफलाइन है या ऑनलाइन है, आपको जाके पढ़ाई करनी है, घर पे पढ़ सकते हैं। उसके बाद कोर्स का लिंक डाल दीजिएगा अगर ऑनलाइन कोर्स है तो। सपोज़ कीजिए ऑनलाइन कोर्स है तो ऑब्वियसली आपको ऑनलाइन कोर्स का लिंक मिलेगा, जहाँ से पेमेंट होता होगा तो ताकि हम पेमेंट कर सकें आपकी, तो वो डाल दीजिएगा। उसके अलावा आपके 12th के मार्क्स डाल दीजिएगा, 10th के मार्क्स डाल दीजिएगा। आपको स्कॉलरशिप की ज़रूरत क्यों है? आप उसको अपने दिल से जो भी लिखना चाहते हैं आप लिख दीजिएगा। उसके बाद आपका फुल एड्रेस इंस्टीट्यूट का फुल एड्रेस लिखिएगा कि जो इंस्टीट्यूट है, उसका फुल एड्रेस क्या है और क्यों ये आपको सेकंड लास्ट ऑप्शन तब करना है जब आप ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हैं। अगर आप ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हैं तो इंस्टीट्यूट का फुल एड्रेस लिखिएगा और साथ में उस पर्सन का नाम भी लिखिएगा जो जो आपका एडमिशन के टाइम पे वहाँ पर है या ओनर का पर्सन का नाम भी लिख सकते हैं, उनका कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिएगा यहाँ पे। फिर लास्ट में आपको अपना आधार का आईडी अटैच करना है। ऐसे करके आपको सबमिट करना है। ये टोटल प्रोसीजर है इसका। अब यहाँ पर मैं एक और चीज़ कहना चाहता हूँ जो कि इससे पहले कभी कहीं नहीं हुई है। तो पहली स्कॉलरशिप मैं चाहता हूँ कि जितने भी स्टूडेंट हैं, मेरी रिक्वेस्ट है इससे, ये मैं किसी पब्लिसिटी के लिए नहीं कर रहा हूँ और किसी भी चीज़ के लिए नहीं कर रहा हूँ। ये मेरे को लगता है कि एक ज़िम्मेदार नागरिक होने के नाते ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मेरे जैसे हर एक टीचर को और हर एक इंसान को जैसे भी हो, ये करना चाहिए। जैसे भी मदद कर सके, ज़रूरी नहीं है मैं मेरे में जितनी कैपेबिलिटी है, उस हिसाब से कर रहा हूँ और बाकी जिसमें जैसी भी हो वो कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, इसको शेयर करिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि उन बच्चों तक ये बात पहुँचे। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है।
मैं अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को कह रहा था कि किसी भी इंस्टीट्यूट में अगर वाक़ई में रिज़र्वेशन होना चाहिए, तो वो कास्ट के बिहाफ़ पे नहीं होना चाहिए कि जनरल का है, ये ओबीसी का है, ये एससी का है, ये एसटी का है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और या फिर जो भी स्कॉलरशिप आप दे रहे हैं, मेरे ख़्याल से आपको सबसे पहले जो भी आप इंस्टीट्यूट है, जो भी वो बैच चला रहा है, किसी भी तरह का, उसमें 1 या 2 सीट है ना, स्पेशली आपके देखो 100 बच्चे पढ़ाओगे आप बैच में 50, 100 मे बी 20, 50, 100 जितने भी बच्चे पढ़ाते हो आप, ठीक है? उसमें ना मुझे ऐसा लगता है कि आपको 2 सीट रिज़र्व करनी चाहिए उन परिवारों के लिए जहाँ शहादत हुई है, मुझे ऐसा लगता है। आप 2 सीट रिज़र्व करिए और जैसे किसी सैनिक परिवार है, उनके फ़ादर की शहादत हो गई सरहद पे, उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए रिज़र्वेशन होना चाहिए उस बैच में कि ऐसे स्पेसिफिकली हमारे 100 बच्चों का बैच है, उसमें 2 बच्चे वो पढ़ेंगे, जो जिनके घर पे शहादत हुई है। बहुत और फ्री में पढ़ें। और देखो अगर आप फ्री में नहीं पढ़ा सकते, तो आप प्लीज़ मुझे मुझे मेल कर दो आप, मैं उनकी फ़ीस भरूँगा। मैं वादा करता हूँ, आप जो भी इंस्टीट्यूट है, मैं आज एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, पूरे इंडिया में जो भी इंस्टीट्यूट कोई भी कोर्स करवाते हो आप, कोई भी, आप उस कोर्स के अंदर जो भी आप चाहे आईआईटी की तैयारी कराते हो, जेईई की तैयारी कराते हो, एनडीए की तैयारी कराते हो, आर्मी की तैयारी कराते हो या किसी भी कोर्स, किसी भी लेवल के कोर्स की एयरफोर्स की तैयारी कराते हो, कुछ भी करवाते हो, कुछ भी, ठीक है, कोर्स के लिए। उस बैच के अंदर आप सिर्फ 2 सीटें आप रिज़र्व कर दो। हर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट को, मालिक को मैं कह रहा हूँ, रिक्वेस्ट है मेरी हाथ जोड़ के विनती है। वैसे तो कैसे कह सकता हूँ बट मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि आप जितने भी मालिक हैं, सिर्फ अपने बैच के अंदर 2 बच्चों की सीट रिज़र्व कर दो आप। जिनकी शहादत हुई है, उन बच्चों को उन उन शहादत जिनके घर पे शहादत हुई है, उनके परिवार के बच्चों को 2 बच्चों को 2 बच्चों के लिए उस बैच में कोई फीस नहीं ली जाएगी। उसकी फीस कौन पे करेगा? देखो अब यहाँ पर ना 2 चीज़ें हैं। मैं जानता हूँ कि कोचिंग को चलाने के लिए पैसा लगता है क्योंकि आप वहाँ पर टीचर्स भी होते हैं, उनकी भी फैमिली होती है। बिल्कुल सही बात है। तो हो सकता है कि कई लोग दिल खुला करके ये स्कॉलरशिप शुरू कर दें। लेकिन मैं आपको ऑफर दे रहा हूँ। मैं चाहता हूँ ये आप पूरे इंडिया में जितने भी कोचिंग सेंटर वाले हैं ना, आप उनको ये बोल देना एटू सर ने ये रिक्वेस्ट किया और इस तरह से एटू सर ये चलाना चाहते हैं। देखिए 2 चीज़ें हैं। मैं ये स्कॉलरशिप का प्रोग्राम चला रहा हूँ, आप 2 सीट रिज़र्व कर लीजिए और मैं आपको बता दूँगा कि वो 2 सीटों पे किन बच्चों को एडमिशन देना है। उनकी पूरी फीस मैं भरूँगा। 2 तरीके हैं, या तो आप मुझसे फीस उन बच्चों से फीस आप मत लेना। फीस आप मुझसे ले लो, पहला तरीका, मैं सारी फीस देने को तैयार हूँ, उस बच्चे से मत लेना, रिज़र्वेशन के जो बच्चे। आप अपनी तरफ से भी फ्री का रख सकते हो, मेरे मुझसे फीस ले सकते हो, ठीक है? हम आपको बता देंगे कि वो बच्चा कौन-सा है, हमारे हर संडे हम लोग ये तय किया है कि हम लोग जिनके घर पे शहादत हुई है, हमारे पास जो स्कॉलरशिप के फॉर्म आएँगे, उन्हीं में से हम बच्चों को चुनेंगे और हम लोग एडमिशन करवाएँगे। 2 तरीके हैं, फीस या तो हमसे ले लीजिए या फिर दूसरा एक तरीका और है। दूसरा तरीका ये है कि आप ए टू फैमिली से जुड़िए। आप मैं आपके इंस्टीट्यूट को फ्री में पब्लिसिटी करूँगा, एक पैसा नहीं लूँगा मैं आपसे। अगर आप उस बच्चे को फ्री में पढ़ा रहे हैं, मैं अपने इस ये जो 10 मिलियन अभी होने वाले हैं, 10 मिलियन का मतलब 1 करोड़ की फैमिली है हमारी। मैं आपको फ्री में शाउट आउट दूँगा, एक पैसा नहीं लूँगा आपसे। आपको कैसे फ्री में शाउट आउट दूँगा? अ, संडे को संडे को मैं आपके इंस्टीट्यूट अगर आप उस बच्चे को फ्री में एडमिशन ले रहे हैं, तो मैं संडे को आपके कोचिंग सेंटर का, जो भी आपका कोचिंग सेंटर है, मैं उसका नाम लूँगा, ठीक है? दूसरा दूसरा कम्युनिटी में आपकी मैं पोस्ट शेयर करूँगा, आपके कोचिंग सेंटर की पूरी डिटेल पोस्ट हम लोग शेयर करेंगे, जो भी आप दोगे हम लोग शेयर करेंगे। हमारे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे वो जाएगा। मेरे इंस्टाग्राम पे, मेरे यूट्यूब की कम्युनिटी पे वो जाएगा। तो 2 तरीके हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा बच्चा आता है जिसके घर पे शहादत हुई है और वो आपसे कह रहा है कि मुझे कोर्स करना है और उसके पास फीस नहीं है, तो आप उससे फीस मत माँगिएगा। है, नहीं है, फ़र्क नहीं पड़ता। आपको 2 बच्चे फ्री में पढ़ाने हैं और उसके पैसे कहाँ से आएँगे? उसके पैसे आप डायरेक्टली हमें मेल कर दीजिए। एक और बात बताता हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है। इंस्टीट्यूट्स के लिए जो इस स्कॉलरशिप के साथ शहीद-ए-आज़म भगत सिंह स्कॉलरशिप के साथ जुड़ना चाहता है ना, तो आप डायरेक्टली हमें मेल भी कर सकते हैं। तो ये एक बहुत सुनहरा मौका ए2 मोटिवेशन के थ्रू मुझे करने का मौका मिल रहा है और मैं सारे इंस्टीट्यूट से जुड़ना चाहता हूँ। आप हर एक बैच में अनाउंस कर दीजिए कि 2 सीट्स हमारी रिज़र्व होंगी, उन बच्चों के लिए जिनके घर पे शहादत हुई है, उनको हम फ्री में पढ़ाएँगे और उनकी फीस मैं भरूँगा।
2 तरीके से फीस भरी जा सकती है, या हमसे पैसे ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग पूरी फीस भरेंगे उस बच्चे की। या फिर दूसरा तरीका है, आप हमसे पब्लिसिटी करवा लीजिए। मैं इस यूट्यूब के चैनल पर और मेरे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे, ठीक है? मैं आपको वादा करता हूँ, मैं आपका नाम लूँगा, आपके बारे में डिटेल में बताऊँगा, कम्युनिटी में मैं आपकी पोस्ट शेयर करूँगा, ये मैं आप लोगों से वादा करता हूँ। और इसके अलावा जो बन पड़ेगा आपके इंस्टीट्यूट के लिए, वो पॉज़िटिव वे से एक बार के लिए ज़रूर करूँगा। ये मैं आपसे वादा करता हूँ, और दोस्ती है जो वो अलग है। तो ये अनाउंसमेंट जो मैंने अभी करी है, अगर आप लोगों को वाक़ई में जितने भी ये बात सुन रहे हैं, देखिए आप ये जितना भी मैंने बोला है, आप जितने भी इंस्टीट्यूट्स को जानते हैं, ठीक है? आप उनको टैग करके प्लीज़ आप ये वीडियो शेयर करिए, उनको बताइए कि ए टू सर हर एक कोचिंग सेंटर से जुड़ना चाहता है, और आप फ्री में मुझसे पब्लिसिटी करवा सकते हैं, फ्री में। मैं कोई पैसा नहीं लूँगा आपसे, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ। जो भी इंस्टीट्यूट पूरे इंडिया में 2 सीट रिज़र्व करके 2 बच्चों को अपने बैच में, एक बैच में 2 बच्चों को जिनके घर पे शहादत हुई है, उनको फ्री में पढ़ाएगा, तो ए टू सर उनके लिए फ्री में पब्लिसिटी करेंगे, फ्री में। और अगर आप मुझसे पब्लिसिटी नहीं चाहते हैं, तो भी फाइन है। मैं उन बच्चों की फीस भी भरूँगा। ये मैं वादा करता हूँ। अब इससे बड़ी अनाउंसमेंट मुझे नहीं लगता कि कोई होगी, और ये मैं चाहता हूँ आपसे कि आप ये हर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट को प्लीज़ आप इसको शेयर करें, और मैं हर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के ओनर से, जो मालिक हैं उनके, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, आप प्लीज़ इस प्रोग्राम के साथ जुड़िए। इट्स नॉट अबाउट, अब वक़्त है, इतना सब कुछ हमें मिला है इस देश में रहते हुए। आज वक़्त है कि इस देश को देने का भी समय आ गया है। ज़रूरी है, कल का क्या भरोसा। तो वक़्त है इनके लिए करने का, और मैं चाहता हूँ, मैं तो करना चाहता हूँ, और इसीलिए मैं ये बहुत बड़ी अनाउंसमेंट कर रहा हूँ। और एक और बात, सिर्फ़ 1 महीने का वक़्त माँग रहा हूँ। ए2 स्टूडेंट स्कॉलरशिप भी फिर से शुरू होगी, जो मैंने वादा किया था उसको मैं पूरा करूँगा। और एक और बात, यहाँ पर कितने बच्चों की ज़िम्मेदारी हम लोग उठा रहे हैं, वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ। 75th इंडिपेंडेंस डे बना रहे हैं, तो हम कम से कम 75 बच्चों को ये स्कॉलरशिप देना चाहते हैं। 75 बच्चों को हम लोग ये स्कॉलरशिप देना चाहते हैं। और मेरी हाथ जोड़ के विनती है, आप किसी भी ऑफलाइन, ऑनलाइन किसी भी कोचिंग सेंटर को जानते हो, आप ये वीडियो उनके साथ शेयर कर दो, उनके ओनर के साथ, और उन ओनर्स, जो भी कोचिंग सेंटर के ओनर हैं, मैं उनको हाथ जोड़ के विनती करता हूँ। मैं कुछ नहीं हूँ, ये देश सब कुछ है, और इस देश के लिए शहादत देने वाले बहुत कुछ है। हमको उनके लिए करना है, एक साथ आएँगे, तो शायद ये देश बदलेगा, और हमें और शूरवीर मिलेंगे, जो इस देश के लिए जान देंगे, और जिसकी वजह से शायद हमारी आने वाली पुश्तें हमेशा, हमेशा याद करेंगी। कई कोई लिख भी रहा है, सर आप लुट जाओगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार, इस देश में ही तो सब कुछ मिला है। लुट भी जाएँगे तो क्या ही फ़र्क पड़ेगा? आखिरकार तो मरना ही है ना। आप आप भी जानते हो, जिसने शहादत दी, वो इस देश के लिए, उससे अमीर कोई है ही नहीं। तो उसके लिए कुछ करके जा रहे हैं, तो इससे बड़ा क्या हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता। समझ रहे हो? उससे अमीर कोई नहीं है जो देश के लिए जान दे गया। समझ रहे हो? सबसे सबसे कीमती क्या है? जान। इस देश के लिए वो जान न्यौछावर कर गया। अपना इतनी कीमती चीज़ देकर चला गया, उससे अमीर क्या होगा कोई? तो फ़र्क क्या पड़ता है? हमारे पास कुछ हो, नहीं हो, उससे क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा? सो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि हर एक बंदे को आप इस वीडियो को शेयर करना है, इसको लाइक करो, जितने ज़्यादा लाइक करोगे, शायद ये यूट्यूब इसको और ज़्यादा प्रमोट करके ऊपर लेके जाएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देखेंगे। जितने ज़्यादा लोग इसे देखेंगे, उतना ही मैसेज आगे स्प्रेड आउट होगा। शेयर करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम लोग सोचिए ज़रा, ऐसी-ऐसी वीडियो शेयर करते हैं, जो बहुत बार सेंसलेस होती है, लेकिन कुछ अच्छा काम हो रहा होता है, उसे शेयर ही नहीं करते। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है क्या कि इस ऐसे अगर कोई अच्छा काम हो रहा है, तो उसे शेयर करें। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आप एक और चीज़ है, जितना जो मैंने छोटा वीडियो, आप इसको बना के अपने चैनल पे डाल सकते हो। आप इस वीडियो को डालिए, मैं उसे, आप मुझे बस टैग कर दीजिएगा, मेल कर दीजिएगा। हम उसे आपके चैनल के थ्रू वो मैसेज भी हम लोग प्रमोट करेंगे, ताकि आपका चैनल भी आगे ग्रो कर जाए। सो इस मैसेज को स्प्रेड आउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डू लाइक द सेशन, क्योंकि ये लाइक करते ही और लोग इसे देखेंगे और ये आगे जाएगा। सो ये बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है जो आज मुझे करनी थी, और वो इसलिए कि कैप्टन विक्रम बत्रा जैसे, जिन्होंने जिन्होंने हमारे देश के लिए शहादत दे दी, बहुत बड़ी बात है। आप उनकी कहानी पढ़ेंगे या देखेंगे, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएँगे, ये मैं आपको श्योरली कह सकता हूँ। और मैंने और भी चीज़ें सुनी कि अ, जिन्होंने उनसे कमिट किया था कि वो उनसे शादी करेंगे, एक-दूसरे से शादी करेंगे, वो आज तक उन्होंने किसी के साथ शादी नहीं करी। विक्रम बत्रा जी के साथ शादी करना चाहती थी। उन्होंने आज तक किसी से शादी नहीं करी। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। इतना बड़ा कमिटमेंट, देखिए देश के लिए बहुत बड़ी बात है।
मतलब सैल्यूट है मेरा, जितना हम लोग कर सके उतना कम है और ए2 मोटिवेशन पे मैं फिर से वादा कर रहा हूँ, सिर्फ़ 1 महीने का समय माँग रहा हूँ। मैं सब कुछ ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है, 1 महीने के अंदर शायद डायमंड प्ले बटन आ जाएगी, उस दिन सेलिब्रेशन के दिन मैं आप लोगों को वो चीज़ सबसे बड़ी चीज़ देने वाला हूँ। और स्कॉलरशिप को कंटिन्यू करेंगे, कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊँगा। मकसद सिर्फ़ एक है, मकसद आप लोगों से पैसा कमाना नहीं है। कोई एग्ज़ाम की तैयारी करवाना नहीं है, मैं कोई एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करवाने वाले हम लोग जेईई, नीट टाइप का कुछ नहीं करने वाले, नहीं करेंगे कभी। मैं आपको बताऊँ हमें हर दिन ऑफ़र आता है, हर दिन, क्योंकि हम लोग 10 मिलियन की फ़ैमिली हो चुके हैं, तो आप सोचिए कि आप हमें हर बड़े से बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट से हमें हर दिन ऑफ़र आता है। मैं आपको बता नहीं सकता लेकिन आप समझ गए होंगे कि आज के टाइम पे जो जितने भी टॉप इंस्टीट्यूट मानते हैं आप ऑनलाइन, ऑफ़लाइन, सबके ऑफ़र हैं हमारे पास। वो कहते हैं कि आपके पास इतना बड़ा ऑडियंस बेस है, आप शुरू करिए, कोचिंग पढ़ाना शुरू करिए। केमिस्ट्री पढ़ाइए, फिज़िक्स पढ़ाइए। मैंने कहा नहीं, हम वो काम नहीं करेंगे, पढ़ाने का काम नहीं करेंगे, पढ़ाने वाले बहुत सारे टीचर हैं, हम लोग उन पढ़ाने वाले टीचर्स के पास जो बच्चे हैं, जिनको ज़रूरत है, उनको भेजेंगे। हमारा मकसद ये है, ये मकसद है हम और वैसे भी आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि मैं वेदांतु फैमिली से बिलॉन्ग करता हूँ। जो वेदांतु फैमिली काम कर रही है ना, वो काम मैं कभी नहीं करूँगा। उनके सामने आके कभी खड़ा नहीं होऊँगा। ये मेरा प्रॉमिस था, है और आज भी रहेगा। तो जो मुझे लोग बोलते रहते हैं, मुझे ऑफ़र देते रहते हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि ये केमिस्ट्री, फिज़िक्स ये सब चीज़ें मैं नहीं पढ़ाने वाला हूँ कभी ज़िंदगी में। कभी इसकी कोचिंग शुरू नहीं करूँगा ऑनलाइन, ऑफ़लाइन मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ। ये मैं आप लोगों को अभी बोल रहा हूँ, सबके सामने बोल रहा हूँ, ये कभी नहीं करूँगा मैं। क्योंकि हमारी वेदांतु फैमिली में सारे काम होते हैं। तो जो वेदांतु फैमिली में कोर्सेज़ चलते हैं, वो कोर्स मैं कभी नहीं पढ़ाऊँगा। ये चाहें तो आप ये बात भी दे सकते हैं, ये वाली बात। और एक और चीज़ जो अनाउंसमेंट मुझे करनी है, मेरी एक बुक है, ये वाली। ये बुक हमारी टीम ने बहुत मेहनत करके तैयार की है। ये मैं आपको अगर अ, वही फिर से स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए ये बुक मैं आपको फ्री में पहुँचाऊँगा, स्पेशली उन बच्चों को जिनके घर पे शहादत हुई है। आप प्लीज़ फ़ॉर्म भरिएगा, उसके अंदर लिख दीजिएगा कि मुझे ये बुक चाहिए। मैं आपके घर पे फ्री में ये बुक पहुँचाऊँगा। ये मेरी बुक है, जो आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में काम आएगी। एटू सर की बुक है, फ्री में, कोई पैसा चार्ज नहीं होगा, आपके घर पे ये बुक पहुँचेगी। ये वैसे अमेज़न पे अवेलेबल है, अगर आपको चाहिए तो आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन जो जिनके घर पे शहादत हुई, उनको एक पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। ये बुक मैं आपको फ्री में आपके घर पे पहुँचाऊँगा। ये बुक बहुत मेहनत करके लिखी है, हमारी टीम ने बहुत मेहनत करके तैयार किया और अगर आपको 12th का एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हो, तो 12th बोर्ड की जो बुक है केमिस्ट्री की, ये मैं आपको फ्री में पहुँचाऊँगा आपके घर पे। ये मैं वादा करता हूँ, ये मेरी ही बुक है, तो इतना तो मैं कर ही सकता हूँ, तो ये केमिस्ट्री की बुक मैं आपको फ्री में पहुँचाऊँगा। ये भी मैं आपसे वादा करता हूँ। वैसे ये बुक अमेज़न पे अवेलेबल है और ये बुक अगर आप चाहें तो अमेज़न पे ए टू सर, अरविंद सर लिख के आप परचेज़ कर सकते हैं, अगर जिसको भी ज़रूरत है। लेकिन उनको परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है जो फिर से आज स्पेशल दिन है, इंडिपेंडेंस डे है, शहादत जिनके घर पे हुई है, उनके बच्चे अगर 12वीं क्लास में पढ़ते हैं, उनको केमिस्ट्री की बुक चाहिए। प्लीज़ आप नीचे गूगल फॉर्म दिया है, उसको भर दीजिए, मुझे मेल कर दीजिए बस एक बार। ये आपके घर पे फ्री में पहुँचेगी, एक पैसा नहीं लगेगा आपका। ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। मेरी तरफ से प्रॉमिस है ये, मेरी तरफ से प्रॉमिस है। और इस वीडियो को शेयर करिए जितना ज़्यादा आप कर सकते हैं। ये बुक भी मैं आपको गिव अवे में दे रहा हूँ। अभी फाइनली बात करते हैं हम लोग तो ये मेरा अनाउंसमेंट है और मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि इस वीडियो को शेयर करिए जितना ज़्यादा हो सकता हो। और हाँ, उत्कर्ष क्लासेस गौरव जी जो हैं, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। अगर वहाँ पर भी कोई तैयारी होती है, तो मैं उत्कर्ष क्लासेस में ज़रूर बात करना चाहूँगा उनसे, जोधपुर की जो क्लासेस हैं। मैं वहाँ पर तो मैं गौरव गौरव से मैं स्पेशली नंबर लूँगा और उससे बात करूँगा और बाकी जितने भी कोचिंग सेंटर हैं, अगर आप उनके ओनर से कहें, तो मैं उनसे बात करने को तैयार हूँ। वहाँ पर हर एक बैच में अगर 2 सीट रिज़र्व होती है, तो या तो हम पैसा भरेंगे या उनकी पब्लिसिटी करेंगे। ये मैं आपको वादा करता हूँ, उनको कहीं नुकसान नहीं होगा। तो सिर्फ़ आप हर एक कोचिंग के ओनर को ये शेयर करके बोलिए कि आप अपने हर एक बैच में 2 सीट आप रिज़र्व करके रखिए। और वैसे हिसाब से क्या होना चाहिए कि अगर कोई भी कोचिंग करा रहा है ऑनलाइन, तो 2 सीट जिनके घर पे शहादत हुई है, उनके लिए रिज़र्व होनी चाहिए और किसान के बच्चों के लिए 2 सीट रिज़र्व होनी चाहिए और कम से कम 2 बच्चों को जो बहुत बिलो पॉवर्टी में आते हैं, जिनकी घर की हालत ठीक नहीं है, उनको 2 सीट उनके लिए रिज़र्व होनी चाहिए हर एक बैच में। तो अगर आप 100 का बैच पढ़ाते हैं, तो मेरे ख़्याल से ये तो 100 के बैच में 6% आप 10% की रिज़र्वेशन करके इस तरह से चल सकते हैं। तो ये सबसे अच्छा रिज़र्वेशन का तरीका है। आप 10% जितने भी आपके बैच में सीट्स हैं, उस बैच में रिज़र्वेशन आप कैसे करिए? आप मतलब मान लीजिए आपका 50 का बैच है, ठीक है? तो आप 10% यानी 5 सीट आप रिज़र्व कर दीजिए। 100 का बैच है तो आप
10% तो 10 हो गया, आप 10 या 10 से 6 और 10 के बीच में आप सीट रिज़र्व कर दीजिए, जिसमें 2 सीट आप जिनके घर पे शहादत हुई है, उनके लिए, 2 सीट आप किसान के बच्चों के लिए और 2 सीट आप बिलो पॉवर्टी जिनके जो आपकी फीस को नहीं कर सकते, अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। ये 6 सीट कम से कम आप रिज़र्व करके रखिए। और एक-एक और जिनको लगता है जिनका 18-20 का ही बैच है, तो आप एक-एक सीट भी कर सकते हैं। एक, एक, एक और अगर आपको लगता है कि नहीं इसकी फीस भी कहीं से लेनी है तो आप ए टू मोटिवेशन के साथ जुड़िए, हम आपको फीस देंगे या फिर आपको पब्लिसिटी देंगे, दोनों में से एक, आपसे एक पैसा नहीं लेंगे। ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ और ये चीज़ आप लोगों को कोचिंग सेंटर्स को शेयर करनी है। 10 मिलियन का फैन बेस है, टोटल पूरे सोशल मीडिया पे 20 मिलियन फॉलोवर्स हैं। हम हर जगह पे पब्लिसिटी करेंगे, आप जहाँ बोले, एक बार के लिए पब्लिसिटी बिल्कुल, कोई पैसा नहीं लेंगे आपसे, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, जो फ्री में इन बच्चों को पढ़ाएगा। ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ और ये बात आप लोगों को, बाकी कोचिंग सेंटर्स को पहुँचानी है कि ए2 मोटिवेशन पे ऐसी अनाउंसमेंट हुई है, अगर आप इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ आप आइए। भाई-भाई मिलके पूरे देश के बच्चों का भला करेंगे। तो इट्स अबाउट ब्रदर एंड ब्रदर, भाई एंड भाई। सो छोटा भाई, बड़ा भाई जैसे भी समझ के आप इसको मैसेज को शेयर करिएगा।